कोटक, एचडीबी, बजाज। तो क्या आप जानते हैं ये सब कंपनी कौन सी है? और अगर ईएमआई इतनी ही सस्ती तो बैंक हमें कैश लेने पर डिस्काउंट क्यों देता है? एक सेकेंड रुकिए और सोचिए। आज इंडिया में फोन भी ईएमआई पे लेते हैं, टीवी भी ईएमआई पे, कभी कभी बाइक भी ईएमआई पे और कभी कभी शादी भी ईएमआई पे करते हैं। और हम खुद को बोलते हैं ईएमआई अफोर्डेबल है। पर असली सवाल ये है, अफोर्डेबल किसको है, हमें या बैंक को? तो क्वेश्चन आता है, अगर 500 में वो चीज़ मिल रहा है तो हम उसका रिस्क देखना क्यों भूल जाते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कि हम सच में चीज़ सस्ती खरीदते हैं या सिर्फ महंगा फ्यूचर? आज की ये डॉक्यूमेंट सिर्फ ईएमआई की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। राजेश एक 30 साल का लड़का एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता। उसकी सैलरी लगभग 40,000 है और उसके सपने कुछ बड़े, जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली को होते हैं। एक दिन उसका फोन बजता है, रिंग भी होता है, पर फोन उठाने से आवाज नहीं आता, पूरी तरह से हैंग करता है फोन। तब वो सोचता है कि फोन अब उसका एक्सपायरी हो गया, अब उसे न्यू फोन लेने का समय आ गया है। एक दिन वो अपना ऑफिस का काम खत्म करके शाम को फोन का शोरूम जाता है। वहाँ उसे पावर रेंजर का फोन पसंद आता है, उसकी सैलरी से भी ज्यादा। पर सेल्समैन बोलता है, सर ईएमआई अवेलेबल है, बस आपको डाउन पेमेंट कुछ करनी होगी और मंथली कुछ आपकी 2,999 करके मंथली हो जाएगी। और बस वही राजेश का माइंड 52,000 भूलकर 2,999 को याद रखता है और इससे ये फोन पूरा सस्ता लगने लगता है। राजेश बेवकूफ नहीं है, उसे पता है सस्ता और महंगा का फर्क। उसे पता भी है कि इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है, तब भी वो फोन लेने की सोचता है, क्योंकि उसका माइंड में एक फोटो सेव हो गया है 2,999 का। इंसान टोटल पैसा नहीं देखता, टुकड़ों में जीता है। इसे कहते हैं मेंटल अकाउंटिंग। जो राजेश के साथ नहीं, ये हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम भी जब कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं तो हमें वो प्राइस में ज्यादा लगने लगता है, और वही जब मंथली के टुकड़ों में बढ़ जाता है तो हमें इजी लगने लगता है कि हम इसे दे सकते हैं मंथली में। लेकिन असली सवाल यहाँ ये है, ईएमआई इतनी सस्ती तो बैंक इतना खुश क्यों? लेकिन सच ये है, बैंक को हमारा पैसा नहीं, हमारा वक्त चाहिए। वक्त हमारी डिपेंडेंसी। इसलिए कहते हैं कैश पे डिस्काउंट और ईएमआई पे झांसा, कि तुम अब हमारे हो। राजेश को फोन अब 18 महीना हो गया है लिया हुआ, लेकिन ईएमआई अभी भी चल रहा है। फोन न्यू लॉन्च होता जा रहा है, पर ईएमआई खत्म नहीं हुआ अभी तक। ईएमआई चीज नहीं खरीदती, इंसान को आदत डालती है। राजेश रात में सोते बस यही सोचता है कि कुछ महीने और बस ईएमआई खत्म। ये अनकंफर्टेबल है, पर है सच। मैं आपको ईएमआई बंद करने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ सोच बदलने की बोल रहा हूँ। अगर हम ये 3 रूल्स फॉलो करते हैं तो ईएमआई के जाल में कभी नहीं फंसेंगे। पहला, हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी चाहिए, फिर ईएमआई प्लस इंटरेस्ट असली कॉस्ट, फिर ईएमआई देखनी चाहिए। ईएमआई सिर्फ इनकम बढ़ाने वाली चीज़ पे लेनी चाहिए हमें, जैसे लैपटॉप फॉर फ्रीलांस, मशीन फॉर बिजनेस। अगर कैश डिस्काउंट मिले तो ये 3 सवाल हमें पूछनी चाहिए। इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं, टोटल ईएमआई कॉस्ट, कैश प्राइस, और क्या ये जरूरी है अभी लेना? बस हमें यही फॉलो करना है। तो अगली बार जब आवाज आए कि 2,999, तो खुद से पूछनी चाहिए कि मैं सामान खरीद रहा हूँ या अपना फ्यूचर किसी के हाथ में कर रहा हूँ। हम आगे पीछे कुछ नहीं देखते, हमारी जो सैलरी उसी सैलरी से हम बाइक, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल सब उसी सैलरी से लेने लगते हैं और ईएमआई से लेते हैं और इसके दलदल में फंसते चले जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बताइए कि आप ईएमआई के ट्रैप में फंसते चले जा रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पैसा नहीं दिमाग समझते हैं।